सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है CVT जबलपुर में। आइए आज DBTH 1 से एक और विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। विषय ऐसा है, मूसा के शरीर के विषय में विवाद। शायद सुनने वालों को ये बहुत अटपटा सा लगेगा, क्योंकि कभी भी हमने विवाद शब्द का जो मुख्य अर्थ सुना है कुछ पारिवारिक झगड़ों में, या ऐसी बातें किसी कोर्ट में या किसी लड़ाई झगड़े में, अक्सर ये विवाद वाली बात को सुनते हैं। अक्सर इन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में सबसे पहले एक ख्याल आता है, विवाद शब्द जो होता है, वाद विवाद करना, अक्सर न्यायालय में हम देखते हैं। न्यायालय मतलब कोर्ट में, जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष से वाद विवाद करता है, अपना सही होने का या गलत होने का सबूत पेश करता है। इसी को वाद विवाद कहते हैं। और ऐसी चीज़ें अक्सर हम हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के बीच अक्सर वाद विवाद होता है। हमने कई बार दूसरे विषय में वाद विवाद किया। आपसी दोस्त बैठकर वाद विवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक विषय में दोनों का नज़रिया जो देखने का होता है या दोनों की सोच जो होती है अलग होती है, तो वहाँ पर वाद विवाद होना सहज है। तो ऐसे ही एक विवाद है जो बाइबल में, अक्सर लोग इसकी चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि जो बातें हमें समझ में नहीं आती वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर बाइबल में किसी चीज़ का अगर जिक्र किया गया है तो उसके पीछे बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना मानी जा सकती है। तो जो विषय आप सुनने वाले हैं, इसमें मेनली दो लोगों के विषय में विवाद है। पहला परमेश्वर पिता है और दूसरा शैतान है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक विवाद होता है। उसी विवाद को बाइबल में यहूदा की पत्री में देख लेते हैं, जो अपना की रेफरेंस है। यहूदा की पत्री उसका 9वां वचन, यहूदा की पत्री 1 ही अध्याय है, उसमें उसका 9वां वचन पढ़ लेते हैं। परम प्रधान हाँ, जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। यहाँ पर क्या है, एक शव के विषय में दो व्यक्तियों की या दो शक्तियों की लड़ाई होती है। कौन कौन है? पहला तो कौन? प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल। मिकाएल के बारे में अक्सर हम बात करते हैं। मिकाएल कौन है? युद्ध करने वाला स्वर्गदूत है, परमेश्वर की ओर से लड़ने वाला। और वो किससे लड़ रहा है? किससे वाद विवाद कर रहा है? शैतान से। किसके विषय में कर रहा है? मूसा के शव के विषय में। बाइबल में ही लिखा है ना, मूसा का शव। शव मतलब डेड बॉडी, लाश जिसे हम कहते हैं। मरे व्यक्ति के जो शरीर को हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं? शव कहते हैं। उसी शव के विषय में ये दो महान शक्तियां क्यों लड़ रही हैं? अब सबसे पहले हमारे मनों में पहला प्रश्न ये उठना चाहिए, क्या किसी व्यक्ति या शक्ति को शव की आवश्यकता होती है? शव मतलब मरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमारे मनों में सबसे पहला प्रश्न इस विषय में यह आना लाजमी है कि क्या कोई व्यक्ति या परमेश्वर को या शैतान को शव मतलब मरे व्यक्ति की लाश की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न को देखते हैं पहले, क्योंकि इस प्रश्न को अगर हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे तो आगे का विषय आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत से प्रचारकों के द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि मिकाएल और जो शैतान, इन दोनों के बीच में मूसा के शव के लिए युद्ध हुआ। क्योंकि बहुत पहले की बात है, मैंने खुद एक पास्टर साहब से पूछा, पास्टर साहब शव के लिए कोई कैसे लड़ सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मूसा के शरीर का जो तरीका था ना, मूसा जो था वो बहुत महान व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भक्त था। वो बहुत सारी चीज़ें बताकर ये हमको बताना चाह रहे हैं कि उसका शव विशेष था। यानी मूसा का जो शव था वो क्या था? विशेष था, इसलिए उसके पीछे लड़ाई हुई। कारण जो था, उन्होंने जो कारण बताया वो सही नहीं था। किसी व्यक्ति की शव को हम कैसे विशेष कह सकते हैं? मूसा का जो शरीर था आपके और मेरी तरह मिट्टी से बना था। मूसा का जन्म भी आपकी मेरी तरह 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद हुआ था। मूसा के शरीर से भी आपके और मेरे जैसे लाल लहू बहता था। तो मूसा का शरीर विशेष कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये बात हमें खटकती है कि शैतान इतना बड़ा जो परमेश्वर से लड़ने वाली महाशक्ति है, शैतान कोई आम आदमी नहीं है। ऐसा महाशक्ति वाला शैतान जो इतना ताकत रखता है, वो किसके लिए लड़ रहा है? शव के लिए।
ये ऑटोमेटिक सोचने की बात है। और दूसरी तरफ कौन है? प्रधान स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठता है। दाहिने ओर मतलब परमेश्वर का हर काम करता है, लड़ाई के जो लड़ाई करना होता है प्रधान दूत मिकाएल करता है। और ऐसा मिकाएल स्वर्ग से आकर शैतान से क्यों लड़ रहा है? सिर्फ मूसा के शव के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ जो शव लिखा है क्या सच में ये शव है? क्योंकि बहुत से लोग को लगता है कि बाइबल में अगर शव लिखा है तो शव है। अगर इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को देखते हैं, वहां क्या लिखा है? बॉडी ऑफ द मोसेस, मतलब बॉडी लिखा है। बॉडी का मतलब क्या होता है? या तो डेड बॉडी भी हो सकती है या फिर जीवित बॉडी भी हो सकती है। मतलब जीवित व्यक्ति को भी बॉडी कहते हैं और मरे हुए व्यक्ति को भी बॉडी कहते हैं। वहां पर थोड़ा दोनों तरफ का पलड़ा दिखता है। यहाँ मगर हिंदी वाले बाइबल में हम देखते हैं सीधे से क्या लिखा है? शव लिखा है। और शव का सीधा अर्थ क्या होता है? मरा हुआ व्यक्ति। उस लाश के विषय में, उस शव के विषय में उन दोनों की लड़ाई क्यों होती है? सबसे पहले हम अपने जीवन में सोचते हैं, अक्सर हमारे घर में, परिवार में, हमारे कुटुंबियों में किसी की मृत्यु हो जाती है। उस समय स्वाभाविक सी बात है, जितना भी रोले, रोने वाले व्यक्ति को भी पता है इसको यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? मिट्टी है, निर्जीव है, शव है। अब इससे कोई लाभ नहीं है। एक सामान्य मनुष्य, आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं, तो परमेश्वर और शैतान क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों वो शव के लिए लड़ रहे हैं? आज हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, कितने दिन आप रखोगे उसको? मुश्किल से 3 दिन। 3 दिन बाद ऑटोमेटिक उस शरीर से क्या है? दुर्गंध आने लगती है, शरीर सड़ने लगता है। अब वो सड़ने वाले शरीर को आप कितने दिन रखोगे? ऐसे शरीर के पास हम जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि यार वहां से दुर्गंध आती है। स्वाभाविक सी बात है, सबको वो दुर्गंध क्या सहन नहीं होती। खासकर लोग नहीं जाते, साहब पास में भी नहीं जाते, दूर से देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जस्ट क्या है? एक शव, एक लाश, मिट्टी है। उस मिट्टी में एक समय कोई आत्मा रहती थी। उस आत्मा ने उस मिट्टी को, उस घर को छोड़कर आज वो कहीं चली गई और वो मिट्टी वहां पर पड़ी है। ऐसे निर्जीव, ऐसे शव को जब हमको कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे घर में सबसे प्रिय व्यक्ति क्यों ना मर जाए, 2 दिन के बाद हम उसको घर में नहीं रख सकते। तो मगर ये 2 महाशक्तियां क्यों लड़ रही हैं? किसी ने इस बात पर विचार ही नहीं किया। कहता मूसा विशेष इसलिए लड़ रहे हैं, या मूसा का शव भले लिखा है मगर वो शव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप में जानते हैं, जनरली हम जानते हैं कि शव को किसी की आवश्यकता नहीं होती। आज मेरा मोबाइल है, उस मोबाइल को मैं कब तक यूज करूंगा? जब तक उसके अंदर बैटरी है, पावर है। तो बैटरी डेड हो जाएगी, बनने लायक नहीं रहेगी, तो वो मोबाइल मेरे लिए क्या है? व्यर्थ है। उसी प्रकार जब हमारे शरीर में परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा जब तक है, तब तक मैं खड़ा हूं, तब तक आप बैठे हैं, तब तक आप सुन रहे हैं। जिस दिन ये आत्मा यहां से निकल जाएगी, मेरा शरीर और वहां पड़ी मिट्टी में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसी मिट्टी में इसको ले जाके गाड़ना पड़ेगा। तो ऐसे निर्जीव, बिल्कुल जिसका मूल्य नहीं है, उसके लिए 2 महाशक्तियां लड़ रही हैं। तो सबसे पहले इस शव के विषय में या शरीर के विषय में, क्योंकि हम इंग्लिश बाइबल में जब पढ़ते हैं वहाँ शरीर लिखा है, तेलुगु बाइबल में भी शरीर लिखा है। तो ऐसे शरीर के लिए 2 महाशक्तियाँ क्यों लड़ रही हैं? तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न क्या है? क्या वो शव की बात कर रहे हैं? तो उसके लिए 3-4 रेफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ फटाफट। क्योंकि शव और शरीर में कितना अंतर होता है। शरीर अलग होता है, शव अलग होता है। किसी की मिट्टी के जाने के बाद हम क्या कहते हैं? देखो उसका शव पड़ा है। हम कोई कहते हैं कि देखो उसका शरीर पड़ा है, शरीर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि शरीर का जो डेफिनेशन है वो अलग है, और शव जो है वो क्या है? निर्जीव है। तो आगे चलते हैं, बाइबल में देखते हैं कि हमारे शव और शरीर में, जो बाइबल में यहाँ लिखा है शव, उस शव को बाइबल में कैसे कैसे, शरीर को या शव को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बाइबल क्या कहती है शव के लिए? क्योंकि 2 जन लड़ रहे हैं ना, उन दोनों का, उसके पीछे का राज क्या है? क्यों लड़ रहे हैं भैया? एक निर्जीव मिट्टी के लिए 2 महाशक्तियां क्यों लड़ रही है? लड़ इसीलिए रही है कि बाइबल में कुछ बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। और शव को पहले हम देखते हैं कि शव के लिए कोई नहीं लड़ सकता। मैं, आप नहीं लड़ सकते तो परमेश्वर तो बहुत दूर की बात। बाइबल क्या कहती है कि शव हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है कि शरीर लाभदायक है? ठीक है, तो बाइबल से देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 63वां वचन। 6वां अध्याय 63वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 63वां वचन। आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कुछ लाभ नहीं। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो शरीर है, वहां शरीर इसलिए लिखा है, आत्मा और शरीर के बीच जो अंतर है उसको बताया जा रहा है। जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है, ये शरीर जो है इसका कोई लाभ नहीं है, और शरीर से किया गया हर कार्य क्या होता है, व्यर्थ होता है। इसी को यहाँ समझा रहा है। मतलब कहने का यही है, जब तक शरीर में आत्मा है उसका वैल्यू है, उसका मूल्य है। यदि आत्मा वहां से निकल जाती है तो वो क्या है, मिट्टी है। यीशु मसीह कह रहे हैं ना, आत्मा तो जीवनदायक है मगर शरीर से कोई लाभ नहीं है। वो शरीर कब तक है, जब आत्मा हमारे शरीर में है हम जीवित हैं। आत्मा जिस दिन निकल जाती है क्या होता है, वो एक मृत शरीर या शव कहलाता है। एक और वचन देख लेते हैं, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय पहला वचन। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला वचन। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 3 चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। पौलुस क्या कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, यानी परमेश्वर को हमें क्या, अपने शरीर को कैसे चढ़ाना है, हमारे अंदर आत्मा हो और आत्मा क्या है, पवित्र हो और परमेश्वर को भावता हुआ हो। ये 3 क्वालिटीज के साथ हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं, यानी परमेश्वर को अपने आप को चढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं है तो परमेश्वर के लिए क्या लाभ। यही लिखा ना बाइबल में कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। कैसे चढ़ा सकते हो, जब हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं, शव के रूप में हम जाएंगे तो परमेश्वर के लिए कोई लाभ का काम हम नहीं कर सकते। जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई लाभ के काम नहीं, तो परमेश्वर के लिए कोई लाभ का कार्य कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा है, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। यानी जब तक हम जीवित हैं तब तक इस शरीर की वैल्यू है। सीधे सीधे कहने का अर्थ है, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक परमेश्वर के लिए, शैतान के लिए, हमारे परिवार के लिए हम क्या है, एक फायदे का सौदा है। कोई ना कोई हमसे काम वो निकाल सकते हैं, मगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो क्या है, वो मिट्टी है। मिट्टी किसके लिए क्या उपयोगी होगा, कोई मतलब नहीं। इस मिट्टी से मैं क्या कर सकता हूं, जब तक इस मिट्टी में कोई जीवित प्राणी मतलब आत्मा नहीं है तो इस मिट्टी से मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे आंख देख रहे हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, जब तक ये आत्मा है सब काम कर रहा है। जब ये आत्मा निकल जाएगी तो मैं एक ढेर हो जाऊंगा, मतलब मिट्टी बन जाऊंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ना शैतान को, ना परमेश्वर को, ना आपको, ना हमको, ना हमारे परिवार को शव की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, शव क्या है, निर्जीव है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना परमेश्वर के लिए। तो ऐसे शरीर के लिए परमेश्वर पिता और शैतान क्यों लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मनों में प्रश्न आना चाहिए कि क्यों लड़ रहे हैं यार शव के लिए। वो शव नहीं है। इन बातों को पढ़ने के बाद हमारे मनों में एक बात दृढ़ करनी चाहिए कि जो लड़ाई हो रही है वो शव के लिए नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ योजना परमेश्वर की है। एक और वचन देख लेते हैं, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। पत्रस की पहली पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। शैतान आपकी खोज, मेरी खोज में क्यों लगा है, क्योंकि वो चाहता है कि आपको और मुझको फाड़ के खाए। और फाड़ के खाने का अर्थ ये नहीं कि हमारे शरीर को खाएगा, ऐसा नहीं। वो आपको, मुझको कहाँ पहुंचाना चाहता है, नरक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि कभी ना कभी भविष्य में उसका एड्रेस वही है। वो वहां ले जाना चाहता है आपको और मुझे जहां वो जलने वाला है। क्यों जलने वाला है, क्योंकि उसको ऑलरेडी बताया गया कि तू वहां जलेगा। और शैतान नहीं चाहता कि हम सब जो है परमेश्वर की योजना के अनुसार वहां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो इन तीनों वचनों को पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे जाना आवश्यक है, क्योंकि शरीर जो है, जो शव है,
वो किसी के काम का नहीं है जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं है। यदि शैतान को लड़ने का इतना शौक है शव के लिए, तो किसी मरटाई में चले जाए, किसी शव घर में चले जाए, किसी बॉडी, जहाँ बॉडी रखते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल में, जहाँ प्रिजन में बॉडी रखते हैं, वहां पर चले जाए, वहां कितने शव हैं। तो शैतान को मरे हुए व्यक्ति से कोई काम नहीं है। यहाँ मूसा का शव जरूर लिखा है, मगर यहाँ मूसा का शव भी नहीं, मूसा का शरीर भी नहीं है। यहाँ बात हो रही है मूसा के जीवन की। यहाँ पर हमें क्या देखना है, बाइबल पढ़ते पढ़ते हमें क्या समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर की कोई ना कोई योजना आपसे मुझसे है। परमेश्वर की योजना हर मनुष्य से है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। वैसे ही एक योजना मूसा पर भी परमेश्वर की थी। उस योजना को क्या करना चाहता है, उस योजना को शैतान विफल करना चाहता है। उस शैतान क्या करता है, परमेश्वर की हर कही गई बात का उल्टा करता है। अक्सर आपने देखा, हम अपने जीवन में एक बात कभी कभी भूल जाते हैं। बाइबल कहती है जब तुम उपवास करो तो क्या करना, अपने सर पे तेल लगाना, हंसी खुशी रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवासे हो। और हम लोग क्या करते हैं, जब जब उपवास करते हैं, कहते हैं आज संपूर्ण रात्रि का उपवास है, वो 40 दिन के उपवास के बैनर लगाते हैं। तो ये क्या है, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं कि ये काम तुम्हें नहीं करना है, और शैतान क्या करता है, ये काम तुम्हें करना है। परमेश्वर की योजना का हमेशा वो क्या करता है, विरोध करता है, उसके अगेंस्ट में रहता है। हमेशा ये चाहता है कि परमेश्वर की जो बात है वो यहाँ पर कट जाए, और वही हम लोग भी करते हैं। किसके कहने पर, शैतान के कहने पर। विचारों में हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि मैं तो बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, उपवास भी दे रहा हूँ, मगर मैं कैसे कर सकता हूँ। शैतान यही चाहता है, आप बाइबल भी पढ़ो, आप चर्च भी जाओ, आप सब चीज करो, मगर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहो। क्या आप ये मानते हैं कि जितने लोग चर्च जाते हैं, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो सारे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई नहीं मिलेगा ऐसा। क्योंकि सबसे पहला जो जोड़ा था, हव्वा और आदम, उनके पास शैतान क्या बोल के जाता है, सबसे पहले परमेश्वर क्या कहते हैं, इस सारे जो वाटिका में फल लगे हैं उन सबको खा लेना, मगर बीच में एक पेड़ है उसका फल नहीं खाना। ठीक है, यानी बीच में लगाया है कि तुमको याद रहे, कहीं से भी आओ तुमको लगे कि बीच में पेड़ है, उसको हमें नहीं खाना है। अच्छा भला चल रहा था, शैतान आके क्या कहता है, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा कि उस फल को ना खाना? तो एक प्रश्न चिन्ह हमारे मन में आ गया, हव्वा आदम के मन में आ गया, अरे मगर क्यों कहा परमेश्वर ने? उसके पहले वो प्रश्न उनके मन में नहीं था। शैतान ने जब पूछा क्या परमेश्वर ने तुमको उस फल को खाने को मना किया, एक प्रश्न उनके मन में डाला, और वहां से उस प्रश्न को लेकर वो जीने लगे। हाँ यार, क्यों मना किया यार, हमको तो कारण बताया नहीं। उन्हें यही बोला ना कि उस फल को नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चित मर जाओगे। वो क्या कहता, उस फल को जिस दिन तुम खाओगे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम कैसे हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर कह रहा है उसको मत खाना, मर जाओगे, मगर शैतान क्या कहता, उसको खा लो तो तुम परमेश्वर हो जाओगे। यही है परमेश्वर की योजना और शैतान की योजना। परमेश्वर की हर योजना को क्या करता है, काटता है, उसको विफल करना चाहता है, उसको फेल करना चाहता है। वो लगभग कई बार वो शैतान सक्सेस भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें परमेश्वर की बातों से ज्यादा शैतान की बातों में विश्वास होता है। क्यों होता है? क्योंकि शैतान हमें ऐसी चीजें दिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक दिखाने का समय नहीं, वहां पर एक बात लिखी है, हव्वा क्या करती, प्रतिदिन उस फल को देखते हैं, दोनों घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, शाम को परमेश्वर से बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब जब उस फल को देखा होगा, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि उस फल में क्या है। मगर शैतान ने जब बोला कि उस फल को खाने के बाद तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, तो जब हव्वा ने उसके बाद उस फल को देखा तो कैसा लगा, मन भावना लगा। मतलब इसके पहले तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, किसी के बोलने के बाद वो फल तुम्हें बहुत सुंदर दिख रहा था, चमकदार दिख रहा था, स्वादिष्ट दिख रहा था। क्यों? क्योंकि किसी ने परमेश्वर की योजना में क्या किया, बीच में अड़ंगा मार दिया और बोला कि इस फल को अच्छे से देखो, मेरी नजर से देखो। अक्सर हम बोलते ना, तुम कितनी खूबसूरत हो, मेरी नजर से देखो। तो उसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार शैतान ने क्या किया, उसको देखना तो मेरी नजर से देखो, खा के देखो एक बार। तब से हव्वा ने जब उस फल को देखा तो उसको मन भावना लगा।
इतने दिनों से प्रतिदिन देख रही थी, उसको कभी नहीं लगा कि ये फल मुझे खाना है। तो शैतान की जो योजना है वो परमेश्वर के योजना के विपरीत चलती है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की मूसा के प्रति क्या योजना थी, उसी योजना को आज हम पढ़ने वाले हैं इसी विषय में। क्योंकि हमने अभी तक देखा कि मूसा का जो शव है वो शव नहीं है, वो मूसा का क्या है, शरीर है, मतलब मूसा का जीवन है। यानी मूसा के जीवन के विषय में एक वाद विवाद किसके विषय में होता है, मिकाएल और शैतान के। मिकाएल यानी परमेश्वर की ओर से लड़ रहा था, तो वो ऑब्वियसली वो लड़ाई किसकी है, परमेश्वर की और शैतान की। या मिकाएल क्या कहता है, फिर से पढ़ लेते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया। क्या लिखा है, मिकाएल ने शैतान को बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुम्हें डांटे। क्या समझ में आता है इस वचन को पढ़कर? वो ये कह रहा है ऑटोमेटिकली शैतान के पास वो अधिकार है मनुष्यों को जांचने का, परखने का, उनकी परीक्षा लेने का। क्या लिखा है, वाद तो किया, उसको बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाया। क्यों उसके मूसा के पीछे पड़े हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर शैतान की इतनी बड़ी खराब योजना थी तो परमेश्वर ने मिकाएल के द्वारा शैतान को क्यों नहीं मरवाया, वहां क्यों नहीं रोका? मिकाएल इस बात को स्पष्ट करता है, उसको बड़ा भला बुरा कहकर उस पर दोष नहीं लगाया। किसको? शैतान को। मगर उसने ये कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। मतलब शैतान के पास भी पूरा अधिकार है आपकी और मेरी परीक्षा लेने का। कैसे पता चलेगा कि शैतान के पास हमारा परीक्षा लेने का अधिकार है? अय्यूब के विषय में हम कब देखते हैं। अय्यूब के विषय में क्या लिखा है, शैतान जाके कहता है, शैतान डोलते डालते परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के राज्य में चला जाता है। तो परमेश्वर स्वयं कहते हैं, वहां शैतान नहीं बोलता अय्यूब के विषय में। वहां देख लेते हैं उस वचन को, है ना। अय्यूब की पुस्तक से पहला अध्याय उसका 9 वचन। हाँ उसके 8 पढ़ लेते हैं। हाँ, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? किसने किससे पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा। शैतान को तो कुछ पड़ा नहीं है, मगर परमेश्वर पूछते कि तूने उस पर ध्यान दिया? उसके जैसा तुल्य और खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला इस दुनिया में मेरे को कोई दिखाई नहीं देता। यानी अल्टीमेटली अय्यूब की तारीफ कहाँ की? शैतान के पास। तो शैतान क्या जवाब देता है? हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? उसके चारों ओर तूने जो बाड़ा लगाया है ना, उसकी सुरक्षा की है ना, इसीलिए वो तेरा भय मानता है। नहीं तो अय्यूब को मैं 2 मिनट में गिरा दूं। उसके कहने का मतलब यही है कि अय्यूब के चारों ओर तूने जो बाड़ा लगाया है और जो परिवार को तूने जो आशीष दी है, उसकी वजह से वो तेरी मानता है। मेरे को चांस दे के देखो, मैं 2 मिनट में अय्यूब को गिरा देता हूँ। उनके बीच का वार्तालाप यही है। मगर परमेश्वर क्या कहता है, जा, तेरे को पूरी आज़ादी है, उसके प्राण को छोड़कर तू बाकी सब कर सकता है ना। ये लिखा है ना। तो क्या होता है, कई बार शैतान के पास हमारी परीक्षा लेने का अधिकार परमेश्वर ही देते हैं। तो ये योजना है परमेश्वर की मूसा के प्रति। मूसा जो करने वाला था भविष्य में, और मूसा जो करना चाहता था, और मूसा के लिए जो तैयार था, उन सारी चीजों को विफल करने के लिए एक शैतान का और परमेश्वर के बीच में युद्ध होता है। और ये युद्ध 1 और 2 दिन का नहीं है, 120 वर्ष का युद्ध है। क्यों? क्योंकि मूसा का संपूर्ण जीवन कितने वर्ष का था? 120 साल के। जब मूसा की पूरी अवधि, उसका पूरा जीवन काल, उन दोनों के बीच ऐसे ही मूसा को लेकर युद्ध होता रहा। कैसे कैसे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मूसा के लिए परमेश्वर ने क्या क्या ठहराया, मूसा के लिए क्या क्या करना चाहता था, और शैतान कहाँ कहाँ उसको अड़ंगा डालता था। सबसे पहले मूसा को लेकर परमेश्वर की योजना क्या थी? मिस्र में जो 430 वर्ष की जो गुलामी थी, उस गुलामी से ले जाने के लिए परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को चुना। वो कौन था? मूसा था। कब से चुना? उसके गर्भ से ही। इस बात को हम कहाँ देखते हैं? अक्सर परमेश्वर की योजना हमारे प्रति कब से रहती है? जब हम गर्भ में ही रहते हैं। यिर्मयाह के विषय में क्या लिखा है?
गर्भ में तुझे, यानी गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मतलब परमेश्वर की जो योजना है हमारे माँ के गर्भ में रहने से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसका मतलब यह है परमेश्वर की योजना जब चालू हुई, जब प्रारंभ हुई, तभी से शैतान ने क्या किया, उस योजना को विफल करने का प्रयास किया। कैसे कैसे किया, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले शैतान की जो योजनाएं हैं, शैतान की योजना जब पढ़ेंगे उसके बाद हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाएंगे। क्योंकि जब मैं परमेश्वर की योजना को पहले ही बता दूंगा तो शैतान की योजना आपको समझ में नहीं आएगी। इतना तो पता है कि मूसा के पीछे शैतान और परमेश्वर दोनों हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इससे मैं काम कराऊंगा। हमारे जो वहाँ 430 वर्ष तक वहाँ जो गुलामी कर रहे थे उनको मुझे कहाँ ले जाना है, कनान देश ले जाना है। क्यों ले जाना है? अब्राहम से की गई एक वाचा थी, क्या था, मैं तुम्हारी चौथी पीढ़ी को कहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पर इस कनान देश में लाकर बसाऊंगा। यानी परमेश्वर ने अपने वादा जो किया था लोगों से, अब्राहम से, इजरायली लोगों से, उस वादे को परमेश्वर ने नहीं भूला। और उस वादे को पूरा करने का समय आता है कब? जब मूसा का जन्म होने लगता है। परमेश्वर की इस योजना की भनक किसको लग जाती है? शैतान को लग जाती है। तो शैतान सबसे पहली चाल अपनी कहाँ चलता है, देखते हैं बाइबल में। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय उसका 15वां और 16वां वचन पढ़ लेते हैं। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय। हाँ, मिस्र के राजा ने क्या आज्ञा दी? हाँ, जब तुम, हाँ, जीवित रहना। शैतान की सबसे पहली चाल, शैतान को पता चल गया कि किसी का जन्म होने वाला है। शैतान कहाँ घुसा? फिरौन के अंदर घुसा, मिस्र का जो राजा था। वहां जाने के बाद क्या बोलता है कि क्योंकि जो हिब्रू लोग थे उस देश में जाकर घुल मिल गए। वो लोग क्या करते थे, जब बच्चा होता था तो क्या होता था, हमारी तरह आज आधुनिकता में वो नहीं है। वो लोग क्या करते थे, आई दाई हम लोग कहते हैं ना, आज से 100 साल पहले भी हमारे यहाँ प्रथा थी। घर के पुराने बुजुर्ग लोग क्या कर वो डिलीवरी कराते थे, प्रसव कराते थे। उसी प्रकार उस समय क्या था, जो वहाँ हिब्रू महिलाओं को जो वो ट्रीट करते थे, जो बुआ दाई लोग होते थे, जो बच्चा जन्म देने में उसकी सहायता करते थे, उन लोगों को बुलाकर क्या बोला कि जब तुम हिब्री महिलाओं को गर्भवती होते समय जब तुम प्रसव के पत्थर पर बैठा देखो तो देखना, तुमको ही कराना है क्या, डिलीवरी तुम्हें ही कराना है। देखना अगर बच्चा हो तो, यानी लड़का हो तो उसी समय उसको क्या करना, मार डालना, और लड़की हो तो जाने देना। क्यों अचानक ये कानून क्यों लागू हुआ? अचानक फिरौन के मन में ये बात कहाँ से आई? क्योंकि शैतान उसके अंदर जा चुका था। उसको पता था कि मूसा का जन्म होने वाला है, और जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी उस वाचा को पूरा करने का समय आने वाला है। तो इसके पहले वो मूसा आए, इन लोग को ले जाए, इसके पहले मैं उसको पैदा होते ही साथ क्या करूंगा, उसको मार डालूंगा। और किसको चुना? उस देश के राजा को चुना। उस देश के राजा का कानून, उसके मुंह से जो निकलता है वो क्या है, कानून होता है। उस समय हमारी तरह उनके यहाँ संविधान नहीं होता था, कानून नहीं होता था। राजा जो बोलता था वही कानून है और उसको मानना ही पड़ेगा। जब उन दोनों को यह आज्ञा मिली और कहा कि जब तुम हिब्री महिलाओं को उस पत्थर पे देखो जहाँ प्रसव होता है, वहां पर देखते ही साथ अगर लड़का होगा तो उसी वक्त उसको मार डालना, लड़की होगी तो छोड़ देना। लड़की होगी तो क्यों छोड़ देना? क्योंकि जो आने वाला है, जो ले जाने वाला है, जो इनकी रक्षा करने वाला कौन है? एक लड़का है, पुरुष है। तो तुम जैसे जैसे उनको मारते रहोगे तो कभी ना कभी मूसा की मृत्यु हो जाएगी। यानी अब पैदा होते साथ उसको मार देंगे तो क्या करेगा? ये शैतान की पहली योजना थी। वहां पर इस योजना को परमेश्वर ने कैसे विफल किया हम आगे देखेंगे। पहले शैतान की सारी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे परमेश्वर ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचाया। अब इसके बाद यहाँ पर शैतान यहाँ विफल हो जाता है, शैतान कामयाब नहीं हो पाता। कामयाब नहीं होने पाने का कारण क्या है? निर्गमन की इसी पुस्तक में से पहला अध्याय उसका
17वें वचन से पढ़ लेते हैं। परंतु वे दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। कौन? वो दो महिलाएं, वो दो दाइयाँ जो थी, बुजुर्ग महिलाएं जो थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी। वो ये जानती थी कि हिब्रू लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मारकर उन लड़कों को छोड़ देती थी। वो जहां जहां जाए, जिस जिस घर में प्रसव हो, जिस घर में बच्चा जन्म लेता था, उन सबको छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, ऐसा क्यों करती हो? तब क्या बोलते हैं? दाइयों ने फिर उनको उत्तर दिया, इब्री जो स्त्रियां हैं वो कैसी है? मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वो इनकी तरह लेजी नहीं है, वो ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही क्या होता है, बच्चा जन्म लेती थी, वो सेव करके रख लेते हैं। मगर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वो दाइयाँ जो है परमेश्वर का भय मानती थी, यानी परमेश्वर का भय मानती थी। इतना भय मानती थी कि उन्होंने राजा के कानून के विरोध में जाकर काम किया। वो जानती थी कि राजा चाहे तो हमको क्या कर सकता है? मार सकता है, उन दोनों को मार सकता था। उसके बाद उस राजा के सामने जाकर झूठ बोला। क्या बोला? कि वो जो हिब्रू महिलाएं थी वो बहुत फुर्तीली है, हमारे जाने के पहले ही बच्चे को जन्म देती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये झूठ बोला, क्योंकि पहले वचन के 17 में क्या लिखा? सबसे पहले जो पढ़ते हैं, परंतु वे दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, यानी परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उनको छोड़ दिया करती थी, है ना? ये लिखा है। मगर नीचे क्या लिखा है? उनको जवाब देती है, यानी एक राजा से झूठ बोलती है। कौन? वो दाइयाँ। और उस दाइयों के पास कौन गया? कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय मतलब कहीं ना कहीं मीकाएल स्वर्गदूत वहां काम कर रहा है। शैतान मूसा को मारना चाह रहा था, मगर मीकाएल वहां पर उसको बचा ले गया। यही क्या है? उन दोनों के बीच का वाद विवाद है। मूसा को वो मारना चाह रहा था, कैसी योजना बनाए? राजा के मुंह से बुलवाया कि जो जो नया बच्चा जन्म लेगा उसको तुम मार दोगी। कौन? हिब्रू महिलाएं। मगर वो दाइयाँ जो थी वो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर के लिए उन सबको जाने दिया। मिस्री बच्चे पढ़ते गए, बढ़ते गए, आगे चलते गए। एक दूसरा कारण इसी पुस्तक से, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 वचन। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी की वंश की स्त्री से ब्याह लिया। वह स्त्री गर्भवती और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर कि बालक बहुत सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। उसके माता पिता ने इसे क्या किया? 3 महीने तक घर में छुपा के रखा, मगर 3 महीने के बाद वो छुपाने लायक ना बचा। कैसे? बच्चा बड़ा होने लगा, 3 महीने के बाद रोने लगा, गाने लगा, चिल्लाने लगा। तो ये लगने लगा कि किसी को पता चले कि हमारा बच्चा जन्म में बच गया है, तो फिर उसको मारने की क्या है? एक वजह थी कि ये बच्चा अभी 3 महीने का, मतलब वो दाइयों ने इसको नहीं मारा तो सेना आकर उसको मार सकती थी। कोई मिस्र का व्यक्ति भी सुन ले तो जाके कब्र किसको दे सकता था? राजा को दे सकता था। तो उन्होंने क्या किया? उसको बचाने का एक ही तरीका है। क्या लिखा है? जब उसे और छुपा ना सकी, उसके लिए एक सरकंडों की टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ दिया। उस नील नदी में मूसा को छोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? उसके माता के द्वारा। बच्चा क्या करता है? चला जाता है। मतलब शैतान यहाँ भी एक रोल करता है कि वो क्या सोचता है कि नील नदी में छोड़ दी, कहीं ना कहीं वो डूब के, नील नदी जानते हो आप लोग कितनी बड़ी नदी है? संसार की सबसे बड़ी नदी है उस समय से लेकर आज तक। उसमें हर मतलब मगरमच्छ से लेकर बड़े बड़े जो मछलियाँ होती हैं, अजगर होते, सब पाए जाते हैं। तो ऐसे नदी में छोड़ने का उसको क्या लगा? कोई ना कोई जानवर खा लेगा, कोई ना कोई मछली खा लेगी, कोई ना कोई मगरमच्छ खा लेगा। तो शैतान की योजना यहाँ ऐसे काम करती है। मगर क्या होता है इसके आगे पढ़ लेते हैं। परमेश्वर ने कैसे इनको यहाँ से बचा के आगे 5 वचन पढ़ लेते हैं। हाँ, उसकी सखिया नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, बीच देखकर हाँ भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक, सबसे पहली चीज क्या है? यहाँ जो नहा रही थी वो कौन थे? फिरौन की क्या थे?
बेटी थी। राजा की बेटी क्या करती है, उस बच्चे को देखती है, तो स्वाभाविक सी बात है, और राजा का जो आज्ञा था किसके लिए था, इस राज्य में जितने लोग हैं, मिस्र देश में जितने लोग हैं, सबके ऊपर अप्लाई था। मगर मिस्री महिला होने के बाद, फिरौन की बेटी होने के बाद क्या किया, उसने देखा कि वो बालक कौन है, इब्री, आगे आपको यही मिलेगा। उसको देखने के बाद क्या होता है, सबसे अच्छी बात यहाँ क्या लगता है, उसको देखने के बाद उस रानी को, उस लड़की को क्या आता, तरस आता है। क्या लिखा है, तब उसे तरस आया, उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक है। कैसे पता चला उसको, सोचने की बात है। सबसे पहली चीज, बच्चे को देखकर उसको क्या आया, तरस आया। उस मिस्री महिला को, राजा की जो बेटी थी, उसको तरस आया। तरस आने के बाद कहती है ये तो इब्री बालक है। इसके बाद उसने अपने पिता को नहीं बताया कि मेरे को इब्री बालक मिला है, इसके साथ क्या करना है। उसने क्या निर्णय लिया, इसको मैं जाके पालूंगी। उस पर क्यों तरस आया, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं से काम कर रहा है। और यहाँ मूसा के विषय में क्या लिखा, जो बच्चा पैदा हुआ था वो इतना सुंदर था कि उसको देखने के बाद उसको तरस आने लगा। इतना सुंदर था, उस तरस खा के कहती है इस बच्चे को मैं अडॉप्ट कर लूंगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी। क्या लेकर आगे, चटवा पढ़ लेते हैं पहले, चटवा। वो रानी जो थी अपने दासियों से बात कर रही थी, तो इब्री का बालक होगा। और इस चीज को, इस घटनाक्रम को दूर से कौन देख रहा था, मूसा की बहन देख रही थी। यानी मूसा की बहन ने पीछा नहीं छोड़ा, उस बच्चे को सरकंडों में रखने के बाद देखती रही किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा। जब उसने देखा कि तो इब्री बालक है, उस रानी को समझ में आ गया। तब ये लड़की क्या करती, दौड़ के कहाँ जाती है, उस रानी के पास जाके क्या कहती है, देखो खुद ब खुद कह रही है। क्या कह रही है, रानी ने उससे कुछ नहीं पूछा कि क्या करना है, साथ ही हाँ। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए। यानी बहन ने क्या किया, उस रानी के पास जाकर कहा, क्या मैं इब्रियों में से किसी दाई को लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाए। यानी परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं मूसा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मूसा के विषय में कौन लड़ रहे हैं, एक शैतान जो मूसा को कहीं ना कहीं मारना चाह रहा था, और परमेश्वर पिता उसको कहीं ना कहीं से बचा रहे थे। बचाने के लिए वो डायरेक्ट नहीं आए, कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकाल रहे कि मूसा को कोई ना कोई बचाने वाला पहुंच जाए। क्योंकि सबसे पहले वचन में हमने क्या पढ़ा शैतान के विषय में, फिर से उस पहले वचन को पढ़ लेते हैं। कौन सा, 1:9 यहूदा की पत्री से। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद किया, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, परंतु ये कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। तो इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो कैसी थी, कैसी थी, एक कोल्ड वॉर की तरह थी। फिजिकली लड़ाई नहीं कर रहे थे, मगर किसी ना किसी एंगल से ये मारना चाह रहा था और ये बचाना चाह रहा था। यानी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही थी, और इस लड़ाई के लिए परमेश्वर ने किन किन का इस्तेमाल किया। पहले वो दाइयों का, जिन्होंने मूसा को जन्म में बचा दिया। फिर उसके बाद किसका, फिर उसके बाद वो रानी का, फिरौन की बेटी जिसने ये आज्ञा निकाली। और उसके बाद उसकी बहन का, बहन जाके बोलती है, क्योंकि रानी ने तो बच्चा अडॉप्ट कर लिया, मगर उसको दूध कौन पिलाएगा, उसकी सेवा साफ्ती कौन करेगा, कौन है जो उसको पाल पोस कर बड़ा करेगा। तब वो बच्ची उसके पास जाके क्या कहती है, मैं आपके लिए किसी इब्री दाई की व्यवस्था करती हूँ ताकि वो इस बच्चे को आपके लिए दूध पिला सके, मतलब आपके बच्चे को पाल सके। कहने का सीधे सीधा अर्थ है, वो ये कहना चाहती है बच्चा जो आपका है, इसको मैं किसी दाई को लाती हूँ, और ये बच्चा उसका दूध पी के क्या होगा, आगे बढ़ेगा, जिएगा। और वो बच्ची किसको लाती है, मूसा के माता को ही लाके वहां रखती है। आगे क्या लिखा है, हाँ, जा, किसको बुला लाए, लड़की जाकर मूसा की माता को ही बोल के लाई कि ये दाई तू जा उस बच्चे को दूध पिला। ये बात कौन जानता है, वो लड़की भी जानती है, और वो बात उसकी माँ भी जानती है। और देखो मूसा के लिए उसके माँ का दूध ही मिला। परवरिश जो थी इब्रू महिला के साथ साथ एक परमेश्वर से डरने वाली महिला भी थी। किसकी माँ, मूसा की माँ। और ऐसे परवरिश में कौन, मूसा पलता रहा।
अपने स्वयं की माँ का, सगी माँ का दूध पिया। कैसी परमेश्वर की योजना। उस माँ ने उस बच्चे को छोड़ दिया कि जिएगा कि मरेगा, मगर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर बचा रहे हैं। ऐसा ही बचाया कि स्वयं जैसे उसकी माँ ने उसको बचाया हो, और माँ को ला के सामने खड़ा किया कि कल से तू उसको दूध पिलाएगी। ये होती है परमेश्वर की योजना। और शैतान की योजना, शैतान किस तरह उसको मारना चाहता है, परमेश्वर कैसे कैसे उसको बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है, वो योजना को पूरा करना है। और वो शैतान चाहता है कि योजना पूरा ना हो। मिस्रियों को, मेरे मिस्री देश से इजरायलियों को वहां से छुड़ाने का काम मूसा का था, मगर शैतान ये चाहता था कि मूसा को छुड़ाने ना दिया जाए, मूसा को इसके पहले ही मार दिया जाए। शैतान की ये चाल थी। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से मूसा को छुड़ाते हुए उस घराने में पहुंचाया जहां मूसा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो राजा की बेटी ने जिस बच्चे को गोद में लिया हो, उसको कौन मार सकता है। उसका बाप भी अब उसको मारने की जरूरत नहीं करेगा। उसको भले ही पता है कि ये हिब्रू का बच्चा है, मगर ये कौन है, उसकी बेटी कहती है कि यहाँ से ये मेरा बालक कहलाएगा। अपने गोद में लेके जब उसके पास जाती रही, उसका पिता देखता रहा फिरौन, उसके बाद उस बालक को मारने की चेष्टा नहीं की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना कैसी है, जिसने तुम्हें मारने की आज्ञा दी उसी राजमहल में जाकर मूसा को एक राजा के समान ट्रीट करना पड़ा। यह होती है परमेश्वर की योजना।